राजधानी दिल्ली की उपनगरी कही जाती है द्वारका। सबसे खूबसूरत और हरियाली के साथ अगर कोई शहर बसा हुआ है तो वो द्वारका है। लेकिन ये सच कितना है, इस बात को जानना बेहद जरूरी है। और इस बात को जानने के लिए राजधानी दिल्ली के सबसे पुराने गांवों में से एक पालम गांव, जिस गांव के नाम पर इस ड्रेन का नाम है पालम ड्रेन, इसके आसपास की स्थितियों को जानना बेहद जरूरी है। और यहां की स्थितियों को जानने के बाद इस बात को बेहद आसानी से समझ लीजिए कि ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है, क्योंकि राजनेता और अधिकारियों के कर्तव्य विमूर्ता के कारण ऐसी स्थिति बनी हुई है, अन्यथा यह स्थिति न होती। भारत को आजाद हुए 76 साल हो गए। इन 76 सालों में न जाने हमने किन किन चुनौतियों का सामना किया और किन किन उपलब्धियों को हासिल किया। इसके बावजूद पालम ड्रेनेज से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पाए हम। और अगर नहीं ढूंढ पाए तो ये आसानी से और बड़े लहजे के साथ कहा जा सकता है कि यह सिर्फ राजनेताओं की उपेक्षा का कारण ही है। दिल्ली के द्वारका उपनगरी में पालम ड्रेनेज और उसके आसपास में अव्यवस्थित रूप से फैला हुआ कूड़ा न जाने कितने सवालों को खड़ा करता है। लेकिन इससे भी अधिक सवालों को खड़ा करता है इससे पालम ड्रेनेज के सौंदर्यीकरण को लेकर के उठाए गए प्रयास। कौन सा ऐसा विधायक होगा या कौन सा ऐसा राजनेता होगा जो अपने क्षेत्र में सौंदर्यीकरण नहीं चाहता होगा? और सौंदर्यीकरण अगर चाहता भी होगा, उसके बावजूद भी सौंदर्यीकरण ना हो, तो ऐसे में कैसे कहा जा सकता है कि वो सौंदर्यीकरण चाहता होगा? आखिर एक राजनेता इस तरह से कार्यों को अंजाम कैसे दे सकता है? कौन सा ऐसा निगम पार्षद होगा जिसको जानकारी होने के बावजूद भी अगर वहां से कूड़ा न उठाया जाए? और अगर कूड़ा नहीं उठाया जाता है तो भला इस निगम पार्षद के होने का क्या फायदा है? कौन सा ऐसा विभाग होगा जिस विभाग को किसी कार्यों को बखूबी अंजाम देने के लिए टेंडर दिया जाता है और उस विभाग के द्वारा उस कार्यों को अंजाम न देकर के करप्शन शब्दों को और मजबूती दिया जाता है? भारत युवाओं का देश है, 2/3 भाग युवा है, और उन युवा पीढ़ियों को इस तरह से अगर कोई जनप्रतिनिधि गुमराह करने का प्रयास कर रहा है तो हमको और आपको बैठ के सोचने की जरूरत है। अगर उन युवा वर्गों को कोई अधिकारी या कोई विभाग गुमराह कर रहा है तो हमको और आपको बैठकर सोचने की जरूरत है। अगर उन युवा वर्गों को किसी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा सही अधिकार और कर्तव्यों के विषय में नहीं बताया जा रहा है तो हमको और आपको बैठकर सोचने की जरूरत है। अपने घर के कमरे और घर के फर्श का साफ सुथरा हो जाना ही हमारी और आपकी सामाजिक दायित्वों का प्रवाह नहीं करता है। समाज के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह करना भी हमारे और आपके दायित्व ही है। जो दिख रहा है नालों पे इतना गंदगी और ये कुरकुरे और फ्रूटी के जो पैकेट्स दिख रहे हैं, ये कहाँ से हैं, क्यों है ये? सर मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर ये वार्ड नंबर जैसे 121 में आता है, सेक्टर 3 पॉकेट 16 आदर्श अपार्टमेंट, ये बिल्कुल सामने है। और ये पालम ड्रेन नाले के नाम से जो जाना जाता है। कुछ लोग बाग यहाँ कूड़ा वगैरह का जो डाल के जाते हैं। पहले भी दौरा किया था, जैसे उपायुक्त हमारे दिल्ली में जब जोन के उपायुक्त प्रदीप कुमार जी थे तो उन्होंने एक दफ़ा नहीं मधु विहार वार्ड के 2-3 दफ़े दौरे किए और काफ़ी उन्होंने मेहनत करके काफ़ी अड़ंगे को साफ करा है। लेकिन ये इस नाले पे 2-3 जगह, एक जगह नहीं, ये 3-4 जगह ऐसे नाले जो गंद पड़ा है। तो मैं अनुरोध करता हूँ आपके माध्यम से उपायुक्त महोदय से और MCD के दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों से अनुरोध करते हैं, हमारे क्षेत्र के जो रामनिवास गहलोत जी अच्छे अगर आदमी है, पार्षद जी हैं, उनसे भी मैं अगर इसके बारे में बात विचार कर ये चाहूँगा उपायुक्त महोदय जो भी आए हैं संदीप गहलोत जी, वे एरिया का दौरा करें और जो हम नरक में जिंदगी जो जी रहे हैं, ये द्वारका भारत की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली की एक किस्म से उपनगरी है द्वारका। और द्वारका में ये हालत देखो, सोचो या इन लोगों का क्या जीना दुश्वार हो रहा है। 3-3 महीने के अंदर यहाँ की गंदगी और बदबू से AC खराब हो जाती है और बीमारियां फैल रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं और बड़े बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं। तो मैं यही अनुरोध करता हूँ, बल्कि इस नाले को कवर करने की बात भी करेंगे। 3 महीने हुई थी ना बात सौंदर्यीकरण को लेकर के, हुई थी। हाँ, ये उपराज्यपाल से मुख्यमंत्री से हम लिख के भी दे चुके हैं कई दफे। ये 100 मीटर का अंदाजा है, इसको पूरे को कवर कर देते हैं तो ये बदबू आनी बंद हो जाएगी और यहाँ जीना ये दुश्वार हो रहा है, इनसे छुटकारा मिलेगा। ये 4 दीवारी नहीं है नाले पे, लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ी घटना घट सकती है। कोई सुसाइड कर सकता है, कोई जंप कर सकता है, किसी को मार के फेंका जा सकता है। ये पिछले साल की बात है। अगर ये फ्लड वालों ने जो रोड बनाया और इसका टेंडर दीवार का भी छूटा था, जो 1 साल नहीं हुआ है, ये द्वार आपके सामने पूरी दीवार देखो वहां तक टूट
चुकी है और यहाँ खड्डे भी खोदे गए थे भाई लाइट अगर खंबे लगाने की है, और उन्होंने आश्वासन भी दे रखा है, मैंने पहले भी लाइट लिख चुका हूँ, उसके बावजूद उन्होंने बोला कि ठेकेदार जल्दी इस काम को कराएगा, और आज तक वो ठेकेदार भी नहीं आया। और जो इनका टेंडर छूटता था, क्या साल का इनका टेंडर छूटता, जो रोड अगर खराब होता था इन्हें रिपेयर करना होता है या बाउंड्री बनानी होती है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ की तो दीवार दिख रही है, वहां से तो बिल्कुल ही नहीं दिख रही है, और कई जगह रोड भी टूट चुका है, और खंबे जो लगने चाहिए थे लाइट के लिए वे अभी तक वे भी कार्रवाई नहीं हुई है। बस ये सवाल समझ में नहीं आता कि समस्याओं के समाधान को लेकर के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि इतने विमूढ़ क्यों हो चुका है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।